काष्ठा हैं ये जावेद जैसे लोग और बहुत से लोग हिंदुस्तान के मुसलमान जिनको इस देश में सब कुछ मिला है। 2 रीज़न से बताता हूँ, अभी 2 रीज़न से जिनको इस देश में सब कुछ मिला है, लेकिन वो मुस्लिम कौम जिसे किसी कारण से बहुत से लोगों को, युवाओं को यहाँ पूरा हक नहीं मिल पाया है, नौकरी नहीं मिल पाई है, कामयाब नहीं हो पाए, इसी तरह बहुत से हिंदू भी नहीं हो पाए। दैट आई डोंट मीन टू से कि मुस्लिम ही नहीं हो पाए। ये उन लोगों को भड़काते हैं अपने एसी रूम्स में, अपने 7 स्टार हाउसेज में बैठ के। ये इन लोगों का कैरेक्टर है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि बीजेपी, आप लोग सरप्राइज फील करेंगे इस बात से, बहुत से, बीजेपी इज द मोस्ट टॉलरेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबली, एवर मोस्ट टॉलरेंट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। देश की तो छोड़िए, एंड आई विल टेल यू व्हाई। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल विचारधारा जो 40, 50, 60 साल से लगी हुई हो सत्ता के लिए, पॉलिटिकल जगह बनाने के लिए, देश में पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए, और एक कौम, एक जमात, एक वर्ग उसे उतने ही 60 साल से कोस रहा हो, उनके नेताओं के मरने पर खुशी मना रहा हो, उन्हें गालियां दे रहा हो, उनके पतन की दुआ कर रहा हो, उनके खिलाफ फतवे दे रहा हो और उन्हें सत्ता में आने से रोक रहा हो। 60-70 साल से यही चल रहा है, रोक रहा हो। और वो पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर लड़ते लड़ते बिना किसी सेटलमेंट के पावर में उस कंट्री में आ जाए, उसका निज़ाम साबित इस्टेब्लिश हो जाए, उसका झंडा इस्टेब्लिश हो जाए, और उसका प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर कहे कि मेरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों, उसका प्रधानमंत्री अगर गैस सिलेंडर बांटे तो हिंदू और मुसलमान ना देखे, उसका प्रधानमंत्री अगर स्कॉलरशिप बांटे और उसका हिंदू मुसलमान का फ़र्क ना देखे, उसका प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना में मकान बांटे और हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं देखे, तो वो विचारधारा और वो प्रधानमंत्री इस दुनिया का सबसे टॉलरेंट आदमी है। मुसलमानों, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी छांट लो और कसम खा लो इसको 10 साल वोट नहीं देंगे और उसके खिलाफ फतवे देने शुरू कर दो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो दक्षिण भारत की हो, चाहे दुनिया में कहीं हो, अगर वो पावर में आ गई तुम्हें कूट कूट मारेगी, तुम्हें दड़ा दड़ा मारेगी, तुम्हारा जीना हराम कर देगी, उस ज़मीन पर तुम्हारे लिए दोज़ख बना देगी, दुनिया में कहीं भी और इस देश में भी। अरे बेशर्मों वाली तुम लोग बात करते हो, जावेद अख्तर जैसे लोग। कांग्रेस को तो तुमने वोट दिया और कांग्रेस ने तुम्हें कुत्तों की तरह मारा है, वोट भी लिया और तुम्हें कुत्तों की तरह मारा है कांग्रेस ने। क्या कर लिया तुमने कांग्रेस का? आज भी अपनी मरी में और अपनी फटी में जाके कांग्रेस को वोट देते हो। यही पॉलिटिकल पार्टियों को तुम वोट देना बंद कर दो तो तुमको एहसास होगा कि भाजपा क्या है, नरेंद्र मोदी क्या है और योगी क्या है और अमित शाह क्या है। कभी इस नजरिए से देख के सोचना, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मान लो हेड होता, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूं, यहां इसी बैकड्रॉप में बात हो रही है, मान लो मैं ऋषि कुमार सिंह होता, भाजपा का नेता होता, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता और तुमने मेरे पॉलिटिकल गॉडफादर्स को गालियां दी होती, उन्हें कोसा होता, उनके मरने की दुआएं की होती, उनके हारने की दुआएं की होती, और मैं 15 अगस्त को लाल किले पर पहुंच जाता, तो मैं उस नेचर का आदमी हूं, वहां खड़े हो के बोलता मेरे 115 करोड़ हिंदुस्तानियों, और जो कहता कि आपने 135 क्यों नहीं कहा, मैं कहता चल हट, मेरी मर्जी, आई एम द प्राइम मिनिस्टर विदाउट देयर वोट, आई एम द प्राइम मिनिस्टर विदाउट देयर वोट तो एक अलग मैटर है, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, आप प्राइम मिनिस्टर को वोट ना दें। मैं प्रधानमंत्री हूं उनके कोसने के बाद, मैं प्रधानमंत्री हूं उनकी गालियों के बाद, मैं प्रधानमंत्री हूं उनके फतवों के बाद, मैं प्रधानमंत्री हूं उनकी एहसान फरामोशी के बाद, मैं प्रधानमंत्री हूं जब मेरे पॉलिटिकल गॉडफादर मरते हैं तो ये मिठाई बांटते हैं। नहीं करूंगा मैं इनकी गिनती, मैं लाल किले पे खड़े होकर ये बोलता। और अगर मुस्लिम वर्ल्ड मुझसे पूछता ह्यूमन राइट की दुहाई देते हुए कि ये आप क्या बोल रहे हैं, तो मैं उस मुस्लिम वर्ल्ड से बोलता अपनी मोनार्की संभालो,
तुम्हारी यहाँ तो तुम्हें कोई एक जुबान भी खोल दे तो तुम उसकी जुबान खींच लेते हो, उसके बच्चों के जूते बना देते हो हम खालू धेड़ के। तो मुझे ह्यूमन राइट ना सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। लाल किले पे खड़े होके एहसान फरामोश को ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी होता है कि वो एहसान फरामोशी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार दो काट दो, कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी गिनती लाल किले पे खड़े होकर ना करता अगर मैं कोई हिंदू होता और मेरी पार्टी में प्रधानमंत्री की पद पर बैठा होता। तुम्हारे लोग का क्या कैरेक्टर रह गया है। तुम आरएसएस को तालिबान बोल रहे हो, तुम इन फ्रिंज एलिमेंट्स को तालिबान बोल रहे हो। तुम लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि अगर एक कुत्ता किसी रैली में मोदी को काट ले तो तुम लोग उस कुत्ते को मस्जिद में लाओगे, उसे हार पहनाओगे, शाल पहनाओगे, उसे मटन बिरयानी खिलाओगे और कहोगे बहुत ही जन्नती कुत्ता है। ये वही कुत्ता है जो सूरह कैफ में अल्लाह ताला ने जिक्र किया था। तुम ये कहोगे। तुम लोग को पता है कैसा मुस्लिम लीडर चाहिए? तुम लोग की जो डेप्थ है सोचने की, और ये पढ़े लिखे मुसलमान की बात कर रहा हूं, अब्दुल पंचर वाले की नहीं कर रहा। तुम लोग की डेप्थ पता है क्या है? तुम लोगों का भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। तुम लोग क्या सुनना चाहते हो? अरे काम कर, करेक्टर में आने दे, नीचे से जाके जरा नमाज की टोपी लेके आ, टोपी लेके आ। पढ़े लिखे मुसलमानों, तुम लोगों को पता है क्या चाहिए? तुम लोगों का मैं 1 महीने में मामू बना सकता हूं, पोपट। तुम लोग पता है कैसा नेता चाहते हो? सुनो, करेक्टर में आ गया हूं, अब तुम लोगों को सुनाता हूं तुम्हारी मेंटल आईक्यू क्या है। जलसा हो रहा है और मेरे हाथ में माइक है, ठीक है? अब मेरा भाषण सुनो। नरेंद्र मोदी सुन ले, इम्तिहान न ले मुसलमान की सब्र का। हमारी औरतें पत्थर उठाएंगी, हमारे बच्चे पत्थर उठाएंगे और तेरे गुरूर का आईना चुकना चूर कर देंगे नरेंद्र मोदी। मुसलमान कहेगा वाह वाह, क्या लीडर है, क्या लीडर है, हमारा इम्तिहान ना ले मोदी। इस देश में, भारत में तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी मोदी। ये हिंदुस्तान हमारे बाप का है, बाप का है, बाप का है, बाप का है, बाप का है। तुम लोगों का आईक्यू लेवल इतना ही है। हाँ कहोगे वाह क्या नेता मिला है कौम को यार, क्या तकरीर करता है, क्या बोलता है। अरे बहुत पढ़ा लिखा है भाई, वकील है, डॉक्टरेट है, बड़े अच्छे खानदान का है, पता है तुम लोगों को, बड़े अच्छे खानदान का है। क्या तकरीर कर रहा है यार, मजा आ गया। माशाल्लाह, चेहरा देखो, माशाल्लाह क्या नूर है, शहजादा लग रहा है, शहजादा। ये है तुम्हारी पॉलिटिकल औकात जो मैंने आज तुम लोगों को बताई है। इसके आगे तुम नेता में कुछ जाहिलों ढूंढते ही नहीं हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। समझ गए हो?